प्रार्थनी अंबिका सिंघानिया पत्नी स्वर्गवासी अरुणावत सिंघानिया निवासी 84/43 राधा कुंज कालपी रोड फजलगंज कानपुर नगर की निवासिनी है। प्रार्थनी के घर में पीछे एक चैनल गेट लगा था जिसे मेरे जेठ शरद पत, मेरे पुत्र अदैवत पत एवं उसके नौकर हरीश, रवि, के मिश्रा, मेवालाल, शकुंतला, मोहम्मद यासिफ, राहुल, गार्ड राजकुमार, दिलीप, अजय आदि ने सुनियोजित साजिश रची और इन लोगों ने प्रार्थनी के रिहायशी वाले हिस्से में चोरी की नियत से चैनल दिनांक 10 मई 2024 को तोड़कर उखाड़ दिया था। इससे डरकर प्रार्थनी ने लगभग 1 महीने पहले अपने रिहायशी वाले हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। दिनांक 30 सितंबर 2024 को उपरोक्त लोगों ने शरद पत व अदैवत पत के उकसाने पर अदैवत पत के रिहायशी वाले हिस्से में चोरी की सुनियोजित साजिश रची। इसके पहले भी दिनांक 2 सितंबर 2024 को नौकर जिसकी जिम्मेदारी थी देखरेख की, उसने लैंड रोलर चोरी किया था, जिसकी प्रार्थनी ने लगभग दोपहर 3:45 पर 112 नंबर पर सूचना भी दी थी, जिसका इवेंट ID P0209244128 PRV KNC 0454 था। दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को नौकर हरीश, गार्ड राजकुमार व 4-5 अन्य लोग जिनको प्रार्थनी नहीं पहचानती है पर सामने आने पर पहचान सकती है, ने शाम 4:30 बजे प्रार्थनी के रिहायशी वाले हिस्से से एक काफी वजनी नानंद जिसे एक बार में कई 100 लोगों का खाना बनाया जा सकता है, उसको उतारा और अदैवत पत के रिहायशी हिस्से में छुपा दिया। बाद में रात लगभग 8 बजे लोडर से उक्त नानद को घर के बाहर भेज दिया गया। उक्त घटना सीसीटीवी में स्पष्ट है। मेहरदीप चौरसिया और मेरे सीनियर सनाम सिंह राजावत साहब, हम लोग अंबिका सिंघानिया के लीगल एडवाइज़र हैं, लॉयर हैं। हम इस मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं कि एक सुनियोजित साजिश रचते हुए जेके परिवार के शरद पत सिंघानिया, विदुष पत सिंघानिया, उदित पत सिंघानिया, मीनाक्षी, अद्वैत पत सिंघानिया एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के चलते पूरे वंश को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जो है एक फर्जी डाइवोर्स डिक्री तैयार करी ताकि इनके बच्चों को, अंबिका सिंघानिया और अंबिका सिंघानिया के बच्चों को कोई अधिकार ना मिले। इसके साथ जो है कोर्ट ने इनको 4 अक्टूबर को दिल्ली कोर्ट तलब करा था, जिस पर हम लोग 3 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन देकर आए थे कि पीछे से हमारे यहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए। कैमरों में जब आके देखा गया तो 1 तारीख से 8 तारीख तक लगातार हमारे घर में चोरियां होती रही, जो कि पूरे वीडियो फुटेज में जो है कैच हुई हैं। इसकी शिकायत हम लोगों ने ये रिक्शा और सामान और उसमें सारे जो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उनको FIR जो है दर्ज करना अनिवार्य था, मगर इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर शायद वो कार्रवाई करते तो चोरी का माल न केवल बरामद हो सकता था बल्कि चोर भी पकड़े जा सकते थे। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई, बोले मैं आ जा रहा हूँ। DCP साहब से बात हुई, उन्होंने कहा आप जाइए, मुकदमा दर्ज होगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से SO साहब कह रहे हैं कि भाई कमरा हमको दे दीजिए, हम वहाँ रहेंगे तो आपकी सुरक्षा करेंगे। बराबर नौकर जिन लोगों ने चोरी करी वो उल्टा धमका रहे हैं कि आपने क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की पुलिस की एक तरीके से आपने SHO साहब ने जो है फैसिलिटेट कर दिया। अपराधियों को संरक्षण देके जो है उन्होंने अपना कोई विधिक काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। हम मिसेस अंबिका सिंघानिया हैं। क्या घटना हुई? हम हेमंत पत सिंघानिया जी की छोटी बहू हैं और हेमंत पत सिंघानिया जी के 2 ही बेटे, अरुण पत सिंघानिया छोटे बेटे हमारे हस्बैंड और शरद पत हमारे जेठ। हमारे जेठ ने बहुत ही प्लानिंग करके हम लोगों को अरुण पत की डेथ के बाद, हमारे पति के डेथ के बाद, जिस तरह से हमारे बेटों को जब नाबालिग थे उनके खाने में कभी कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ड्रग्स मंगा के टेबल पे बिछा के खिलाया जा रहा है, इनको नशे के आदी बनाया। उसके बाद इनको टोटल गुमराह कर दिया। इनको कभी इनकी जायदाद और इनकी हुकूमत के बारे में कुछ नहीं बताया। सब कुछ हड़पने के लिए ये सारी साजिशें रखी। मेरा कुल खत्म किया जा रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह हमारे खिलाफ पॉइजन किया है, मेंटली साइक कर दिया है कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको जगाओ तो वो उठने को तैयार नहीं है। आधे से ज्यादा 10 साल से तो हम उनको सोते ही पा रहे हैं। और रिसेंटली हमको कोर्ट से आदेश हुआ कि दिल्ली आइए।
ये हमको बुलाया गया था, एक नकली डाइवोर्स डिक्री बनाई जो हमारे जेठ ने बनवाई। उनका बेटा विदुषपति वकील हैं, उनकी मदर भी वकालत जानती हैं, और एक ऐसी डिक्री जिसमें अंबिका सोनी के नाम से है, वकील एग्जिस्ट ही नहीं करता, वकील का नाम और उसका बार एसोसिएशन मिसमैच है। हमको कभी भी वो चीजें, वो पत्र कभी समन्स पहुंचे ही नहीं, हमारे पति की कभी सिग्नेचर ही नहीं है। इस केस में हमको दिल्ली बुलाया गया जिसमें हम तीनों को पेश होना था, और बच्चे कई सालों से वहां पेश ही नहीं हो रहे थे। बेहोश रहेंगे तो कहाँ से पेश आएंगे, वहां पे पेश होंगे। तो यहाँ पे जब हमको बुलाया गया तो पीछे लगातार हमारे घर में मेजर चोरियां हो रही हैं। आप बताइए, एक बड़ी बड़ी नान जो राजा महाराजाओं के घरों में पहले मिलती थी, कॉपर की नान लाखों की कीमत है, अब एयरलूम है हमारे, जो जिसमें कम से कम 4-5 हजार लोगों का खाना इकट्ठे बनाया जा सकता है, जैसे सेनाओं का बनाया जाता था। आप प्लीज फोटो बताइएगा। तो बड़ी बड़ी नांदें, बड़ी बड़ी कॉपर की जो बर्तन थे, ये सारे चोरी होने लगे। हमारी बैलगाड़ियां, हमारे कार्ट्स, एक एक करके हमारी चीजें सारी नौकरों ने चोरी की। ये सारी की सारी प्लानिंग हमारे बेटे के साथ जो वास्तविक दोस्त रहते हैं, आते हैं, और एक राहुल हैं, ये सब ड्रग पेडलर्स आते हैं वहां पे, जो वहां पे नशा करते हैं, और उनका संपर्क मेनली शरद पथ के साथ है और हमारे जेठ के साथ है, और यही वहां पे इनके थ्रू दिलवाते हैं, और यही सब प्लानिंग कर करके चोरियां करवा रहे हैं। हम और छोटे बेटे वहां पहुंचे दिल्ली, बड़े बेटे को पीछे रोक लिया गया, जिसमें बहुत क्लियरली हमने सारी चीजें थाने में दी, कमिश्नर साहब से मिले, हम डीसीपी सेंट्रल भी गए, वहां भी सबसे मिले, सबको शिकायतें रखी गई, हमारी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो रही। उल्टा हमको ये कहा जा रहा है कि आप 2 कमरे हम पुलिस को दे दीजिए, हम वहां पे रहा करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ना एफआईआर लॉन्च किया, ना ही कोई कदम उठाया, और हमारे बड़े बेटे को ये कह दिया मम्मी का सामान वापस कर दीजिए। कौन नशेड़ी खड़े होके हमने सबसे की। हमारा ना एफआईआर लॉन्च हो रहा है आज तक, ना हमारी सुनवाई कहीं पे भी है। थाने वाले तो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं। थाना फजलगंज।